स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको उन जॉबों में जीके और जीएस से संबंधित अगर आपको मेरे पास प्रश्न चाहिए और जीके जीएस में फुल मार्क्स लाना है तो ये वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हालांकि सिर्फ एक वीडियो से आपका फुल मार्क्स नहीं आएगा, बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो मैं डेली के डेली आपको 50 प्रश्नों का तैयारी कराता हूँ जीके जीएस से, जिससे आपका जीके एंड जीएस पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा मेरे भाई। तो जीके जीएस में अगर फुल नंबर लाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मेरे भाई मैं आप लोग को बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के 2000 VBI क्वेश्चनों का आंसर और पीडीएफ चाहिए आपको एमसीक्यू के साथ, मतलब 4 ऑप्शन के साथ। तो इसको मैं दे रहा हूँ मेरे भाई ओनली 49 रुपया में। जिसको चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ होगा, ठीक है, और 2000 VBI क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ से टॉप के 50 प्रश्नों आज की वीडियो के अंदर देखने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो में, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे भाई आज की क्लास की जो बारे से पहले प्रश्न है वो ये है मेरे भाई कि गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि की देखो मैं जो भी स्टार्ट करेंगे थोड़ा स्टार्टिंग से उसके बाद थोड़ी लेवल बढ़ाएंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। गीतांजलि के लेखक कौन है मेरे भाई? तो टैगोर, याद रखिएगा गीतांजलि के जो लेखक वो टैगोर हैं। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम लोग, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है मेरे भाई वो एम.एस. स्वामीनाथन, याद रहेगा मेरे भाई को। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है मेरे भाई? तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलता है। और अगर बता दूं ध्वनि सबसे अधिक ठोस में चलता है, याद रहेगा। अगले प्रश्न यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो कि मानव शरीर में पीत रस कहाँ बनता है? जो मानव शरीर में पीत रस है मेरे भाई वो यकृत में बनता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत देश का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है मेरे भाई वो किस पर आधारित है? तो शौक पर, याद रहेगा। अगले प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का मेरे भाई कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अगले प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? तो रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेट्स। अगले प्रश्न देखो, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार विजेता है वो कौन है मेरे भाई? तो टैगोर, ठीक है, टैगोर जो भारत के नोबेल पुरस्कार का विजेता है। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम लोग कि अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोलता है हमारा, पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी के बताओ, एक होता है बाहरी आवरण, एक मध्य और एक आंतरिक, ठीक है। तो उसका बाहरी आवरण है वो क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट, याद रहेगा मेरे भाई। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। बहुत हल्का सा सवाल था, लप्पू सा, सभी को याद होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी की। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी मेरे भाई वो प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल,
अगले प्रश्न देखो यहाँ से, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से निकलता है? मानव शरीर में जो इंसुलिन निकलता है मेरे भाई वो किस अंग से निकलता है? तो अग्नाशय से। अगले प्रश्न को कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था मेरे भाई? तो तिलक ने। ठीक है। अगले प्रश्न को, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम लोग, क्या बोलता है इसे कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी की सबसे गहरी महासागर है। अगले प्रश्न देखो यहाँ से मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में पंचायती राज कितने स्तर का होता है? तो भारत में जो पंचायती राज्य है मेरे भाई वो 3 स्तर का होता है। अगले प्रश्न, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है मेरे भाई। और ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का आपको पता है काम क्या है? से इनके मतलब डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं संयुक्त रक्त कणिका, जिनका रोगों से रक्षा करना काम होता है। और प्लेटलेट्स के आप जान रहे हैं, रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया मेरे भाई? तो पिंगली बेकनिया ने। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली बेकनिया ने डिजाइन किया था। यहाँ से अगले प्रश्न देखेंगे, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। चीता अभी तक लमसम में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है, जानवर में वो चीता ही है। अगले प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री। याद रहेगा, पृथ्वी का जो झुकाव कोण है वो कितना है मेरे भाई? 23.5 डिग्री है। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई कि भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यता होता है? भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्य होते हैं मेरे भाई? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लो, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगले प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी मेरे भाई? नेहरू ने। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। अगले प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो कौन सा मेरे भाई? तो लाल किला। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? लाल किला। अगले प्रश्न यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई? तो सूर्य। सौर ऊर्जा का, देखो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य से होता है, सौर ऊर्जा। ठीक है, याद रखना सही भाई, नॉर्मल से लप्पू से सवाल था। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप यहाँ पर याद रखिएगा मेरे भाई, जनसंख्या के आधार पर अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछता है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाए तो राजस्थान होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन जनसंख्या से उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? तो कोर। पृथ्वी के जो केंद्र है मेरे भाई, मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसका जो केंद्र है, इस केंद्र को क्या कहते हैं? तो कोर कहते हैं। अगले प्रश्न को, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा मेरे भाई? तो टैगोर ने। टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान को लिखने का काम किए थे अपने सुनहरे सुनहरे हाथों से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है मेरे भाई? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत की राजधानी क्या है मेरे भाई? तो नई दिल्ली। याद रहेगा। अगले प्रश्न को, भारतीय संविधान
कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगले प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। अगले प्रश्न, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से। 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मेरे भाई? तो मेरठ से। वेदों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो 4। वेदों की जो संख्या है वो 4 होता है। अगले प्रश्न को यहाँ से, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा मेरे भाई? तो राजस्थान। मैंने आप लोग को ही इन्फॉर्म किया था। अगले प्रश्न को, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की जो स्थापना मेरे भाई 1935 में हुआ था। अगले प्रश्न को, कि बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई पूछा है, बल की। तो बल की जो एसआई इकाई है मेरे भाई न्यूटन है। यह बहुत लंबू सा क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अशोक किस वंश शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, मौर्य। ठीक है। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से, कि ताजमहल किसने बनाया मेरे भाई? तो ताजमहल को जो बनाने का काम है वो शाहजहां ने किए थे, शाहजहां। याद रहेगा। अगले प्रश्न को, कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है मेरे भाई? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगले प्रश्न को, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे भाई? तो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 सालों का। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा मेरे भाई? मोर है। अगले प्रश्न यहाँ से देखो, सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में और जाकर डूबता है मेरे भाई। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 है, जिसमें से सबसे बड़ी हड्डियां की बात करें तो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। फिर सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसका नाम स्टेप्स है। अगले प्रश्न देखें यहाँ से, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा मेरे भाई? तो गंगा नदी जो है भारत का सबसे लंबा नदी है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप किसी भी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको एक मिनट ये क्या हो यार, किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट का अगर 2000 VBI क्वेश्चन का अगर आपको आंसर सहित अगर PDF चाहिए, क्वेश्चन का PDF आंसर सहित MCQ के साथ, तो आप सभी के सभी व्हाट्सएप मेरे पास कर दीजिएगा। ओनली 49 रुपये में ये PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का। बाकी आज की वीडियो लेते हैं, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।